नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर ऑनलाइन के एपिसोड में आज हम बात करेंगे शरीर के सभी दर्दों पर, जैसे पीठ का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द आदि। इन सभी समस्याओं को हम आर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। इसमें हमें सर्वाइकल आदि भी हो सकता है और आजकल ये बीमारियां बहुत ज़्यादा पनप रही हैं क्योंकि मोटापा भी एक इसका कारण है और लोगों का खान पान भी कहीं ना कहीं से जुड़ा ही हुआ है। प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिल रहे शरीर को। तो ये सभी जानकारी आज हमें फिर से देंगे डॉक्टर देवेंद्र, जो कि जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड के मालिक हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज आप हमें इन ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दें और इनके लक्षण क्या हैं, ये क्यों शरीर में होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार जी। तो जैसा आपने पूछा अभी कि जो दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया, जोड़ों के दर्द, गठिया जो है वो हमारा जो खान पान आजकल हुआ है उसके कारण जब यूरिक एसिड की मात्रा आपकी शरीर के अंदर ज़्यादा बढ़ती है और किडनी के द्वारा वो पेशाब के थ्रू बाहर पूरी तरह से क्रिस्टल्स उसके नहीं निकल पाते, तो वो हमारे क्रिस्टल्स हमारे जो बॉडी के डिफरेंट जो जॉइंट्स हैं वापस घूम के ब्लड के साथ वहाँ पे वो डिपॉजिट होना शुरू होते हैं। और डिपॉजिट होके जब वो थोड़ा सा भी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पे अकड़ाहट आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपको दर्द फील होगा, जकड़न जैसे कहते हैं। जकड़न होगी जैसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसका जो दर्द फील होता है उसी को हम गाउट बोलते हैं, हिंदी में हम गठिया कहते हैं, जो कि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम बन चुका है। सर्दियों में तो ऐसे पेशेंट्स के हाथ पैर उंगलियां तक मुड़नी शुरू हो जाती हैं और चलने फिरने में वो असमर्थ हो जाते हैं। ज़्यादा जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं गठिया की मेन चल रही है हमारी। उसके बाद आ जाते हैं हम आर्थराइटिस पे, प्लेन आर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं कि जोड़ों में दर्द होने शुरू हो गए हैं, आपके घुटनों बोन से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जो दर्द होता है प्लेन आर्थराइटिस के अंदर, वो कभी उठते बैठते आपके जॉइंट्स में, घुटनों में उठते हुए सहारा लेके खड़े होना, तो ये हमारा आर्थराइटिस की एक निशानी है। उसके बाद आ जाती है हमारी रूमेटेड आर्थराइटिस। रूमेटेड आर्थराइटिस में आपने आमतौर पे देखा होगा जो पेशेंट्स हैं रूमेटेड आर्थराइटिस के, वो जब घुटनों के बल बैठते हैं, बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वो खड़े होते हैं तो सहारा लेके खड़े होंगे, साथ में जो घुटने हैं उनके उसमें कट कट आवाज आएगी, जिसको क्रैकलिंग साउंड बोलते हैं हम लोग। दैट इज कॉल्ड द रूमेटेड आर्थराइटिस। मतलब आर फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। आर फैक्टर वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वो भी है इसमें, वो भी हम टेस्ट कराते हैं, साथ में ESR कराते हैं और यूरिक एसिड कराते हैं। लेकिन साथ में हम जो आपके घुटने हैं जी उनका एक एक्सरे कराते हैं, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड से एक सैनोवाल नाम का फ्लूइड निकलता है। जी जी। वो फ्लूइड आपकी जो आपका जो कार्टिलेज है उसमें लुब्रिकेशन का काम करती है जी। वो जब कम हो जाएगा सैनोवाइल फ्लूइड, तो उससे क्या है कि लुब्रिकेशन कम होगी, आपकी लुब्रिकेशन कम होगी तो जो बोन, जब आप उठते बैठते हैं बेंड करते हैं, तो वो जो बोन्स हैं वो कार्टिलेज की बोन्स आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे हमारे को आवाज़ आती है कट कट, और धीरे 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 गैप बनना शुरू हो जाता है, घिस घिस के वो गैप बनना शुरू हो जाता है। तो वो एक काफ़ी एक एडवांस स्टेज हो जाती है आर्थराइटिस की, दैट इज कॉल्ड रूमेटेड आर्थराइटिस। जी जी। तो इन चीज़ों में सैनोवाइल फ्लूइड की सिक्रीशन जो है अगर वो नॉर्मल रहेगी तो लुब्रिकेशन बनती रहेगी, लुब्रिकेशन बनती रहेगी तो आपके घुटने ठीक रहेंगे। लेकिन गलत खान पान के कारण आजकल वो घुटनों के जो लुब्रिकेशन होनी चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट में वो नहीं हो पा रही, क्योंकि सैनोवाइल फ्लूइड की जो सिक्रीशन है वो आपकी एबनॉर्मल है या उसमें डेफिशिएंसी आ गई है या इनसफिशिएंट है। तो डॉक्टर साहब, ये जो सैनोवाइल फ्लूइड आप बता रहे हैं, ये हमारा शरीर, हमारी बॉडी खुद बनाती है? इसके क्या मतलब इसकी जो है सिम्टम्स के, ये कम हो रहा है या हमारी बॉडी में प्रॉपर बन रहा है, कैसे पता लगता है इसका? देखिए, ये वैसे तो आजकल तो रूमेटेड आर्थराइटिस के केसेस 30 साल की एज में भी आने शुरू हो गए, लेकिन जब डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होता है आमतौर पे 40 ईयर्स के बाद, अपना फीमेल के अंदर, मेल में 45 लेके चलिए आप, जब डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वो डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट होने के कारण प्लस खान पान गलत होने के कारण, जैसे हम रिफाइंड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मैं बहुत मना करता हूँ कि रिफाइंड मत लीजिए आप, तो उन चीज़ों से ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण सैनोवाइल फ्लूइड की जो नेचुरल सिक्रीशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है जी। वहाँ से लुब्रिकेशन कम होगी, लुब्रिकेशन कम होगी तो आपके जॉइंट्स जो हैं आपस में, जो आपकी बोन्स हैं वो रगड़ खाएंगी और क्रैकलिंग साउंड आएगी, धीरे धीरे गैप आना शुरू हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे उठना बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपका चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दैट इज कॉल्ड रूमेटेड आर्थराइटिस। डॉक्टर साहब, जैसे दर्दों के केसेस में
डॉक्टर ज़्यादातर कैल्शियम भी रेफर कर रहे हैं, तो कैल्शियम का इसमें क्या रोल है? कैल्शियम डेफिशिएंसी भी क्या इसका कारण हो सकती है? यस, कैल्शियम बहुत अच्छा पॉइंट आपने बात की है, पुट की है क्वेश्चन कि कैल्शियम जो डिपोजिशन है हमारी बोन्स के अंदर, वो कैल्शियम का डिपोजिशन होना है, वहाँ पे डिपॉजिट होना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम जो है आपकी बोन को ताकत देने का काम कैल्शियम ने ही करना है। कैल्शियम जी, हम टेस्ट कराते हैं, BMD टेस्ट वगैरह भी कराते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर हमने ये देखना होता है कि कैल्शियम की मात्रा कितनी है। अगर कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा तो बोन में जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जी जी, वो कम हो जाएगी तो कई बार क्या होता है, केसेस में कुछ में देखा गया कि कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई है, उस केस के अंदर आपकी बोन्स भुरनी शुरू हो जाती हैं। उस केस के अंदर हम बोलते हैं कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया इसको, इसकी जो बोन्स हैं वो भुरनी शुरू हुई, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा की काफ़ी कमी होगी है। ये आमतौर पे केसेस आते हैं हमारे पास 50 ईयर्स के बाद। जी जी, फीमेल्स में सुना है ये ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं। जी जी जी, ठीक है, ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर कैल्शियम की जो बैलेंसिंग है वो काफ़ी हद जी। तक, क्योंकि जैसे देखो उन्होंने सभी काम है उनके पीरियड्स का भी है, उनके बच्चे का भी है, डिलीवरी का भी है, तो उस दौरान कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। प्लस वैसे भी खान पान के अंदर कैल्शियम की कमी जो है हमारे लिए तो आम हमारे देश के अंदर है। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि जितनी भी लेडीज हैं पोस्ट प्रेगनेंसी में अपना जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, हाँ। जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी अकर करती हैं और आगे उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और तो ये भी है एक प्रश्न डॉक्टर साहब इसमें और आ रहा है कि ये आज की डेट में एक बहुत बड़ी समस्या और उजागर हो रही है और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और मैं हर 10 में से 2 या 3 लोगों को ये हो रही है, दैट इज सर्वाइकल। अब ये सर्वाइकल क्या है, इससे क्या संबंध है? और जैसा कि ये सिर्फ हम देखते हैं कि ऑफिस वाले बंदे जो कंप्यूटर के आगे बैठे हैं या एक ही पोस्चर में बैठे हैं उनको ये ज़्यादा हो रहा है, तो इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? बिल्कुल ठीक है, इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर जो आपकी नर्व्स हैं उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है C1 C2 जी, C3 जी। C4 C5 के अंदर जो है वो क्यों होती है कि आजकल टीचर्स को ज़्यादा हो रहा है कंप्यूटर पे बैठने वाले लैपटॉप पे, क्योंकि उन्होंने गर्दन को झुका के ऐसे करके उन्होंने रखना है, तो वो काफ़ी देर तक उसी पोस्चर में रहते जी। हैं। उसी पोस्चर में रहने के कारण जो नर्व्स हैं उनके ऊपर जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और ओवरलैपिंग भी हो सकती है। जब एक ही उसमें वो रखेंगे आप तो सर्कुलेशन में फ़र्क आएगा ब्लड की आपकी जो नर्व के साथ चल रही है, उससे जो नर्व्स हैं वहाँ ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। C1 C2 C3 C4 C5 ये हम बोलते हैं इनको, सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2, तो मोस्टली तो C3 एंड C4 के अंदर ही आता है, क्योंकि पोस्चर ऐसे हम रखते हैं और ज़्यादा समय कंटिन्यूसली आप ऐसे रखेंगे तो प्रॉब्लम के बढ़ने के चांसेस होते हैं। प्लस जो हमारी नेक की एक्सरसाइज है वो हम नहीं कर पाते, हम 2-2 घंटे कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम 15 से 20 मिनट बैठ के आप अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करें ताकि ओवरलैपिंग ना हो जी, पाए जी, नर्व्स जी, की। जी। तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, और ये आम प्रॉब्लम बन चुकी है सभी के लिए। बच्चे देख लीजिए आप जो बीटेक है, ये कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज करते हैं, जिनका कंप्यूटर का ही मेन है, लैपटॉप पे ही बैठे रहते हैं। बीटेक करने वाले बच्चे, दूसरे बच्चे पढ़ने वाले, आजकल सभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, चाहे जी, 10वीं जी, क्लास का वो भी जी। यूज कर रहे हैं। टीचर्स जो है वो भी लैपटॉप का यूज, मोबाइल पे भी गर्दनें झुकी हुई हैं मोबाइल पे डॉक्टर साहब भी आजकल गर्दन सारों झुकी की। है आजकल, जी बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं आप। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इफेक्ट कर रही हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेरे ख्याल में, जो मैं सोचता हूँ कि शायद हमारी पैथी में तो है, अदरवाइज इसका एलोपैथ के अंदर हम क्या करते हैं दूसरी पैथियों में कि हम इसका पेन किलर लेते हैं। पेन किलर आपको फॉर द टाइम बिंग जो है आपके नर्व से जो सिम्टम जो एक हिंट्स जी जी, यही मैं आपसे brain पूछना को। चाह रहा था डॉक्टर साहब कि मैक्सिमम सर्वाइकल के केसेस में हमने भी देखा, हमने भी पाया है एज पर सर्वे कि वो कहते हैं कि सर्वाइकल की एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और उसका एक पेन किलर ही दे दिया जाता है जिससे हाँ। कि वो दर्द जो है कंट्रोल हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब स्टिफनेस की वजह से होता है, एक पोस्चर में बैठने की वजह से होता है, या कोई और भी मेजर कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन वगैरह कुछ और? देखिए और भी मेजर कारण हो सकते हैं, जैसे आपका बैठने का पोस्चर, जी आपके लेटने का पोस्चर, आप कैसे लेटते हैं, आप पिल्लो कैसा ले रहे हैं, जी। क्या वो पिल्लो आपके लिए सूटेबल है? हो सकता है मेरे लिए वो पिल्लो सूटेबल हो, आपके लिए ना हो, क्योंकि आपका जो पोस्चर, आपका जो बना हुआ है, जो स्पाइनल कोड है आपकी जिस हिसाब से है आपकी, तो हो सकता है पिल्लो पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो आपका नेक का साइज है वो आपका डिफर करता है मेरे से, मेरा डिफर करता है किसी और से, तो वो भी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। प्लस लाइफस्टाइल तो है ही इसमें मेन प्रॉब्लम है। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। पेन किलर जो है वो दैट इज नॉट गोइंग टू क्योर यू, वो तो सिर्फ फॉर द टाइम बिंग आपके जो मोमेंट्री रिलीफ के लिए। मोमेंट्री रिलीफ देंगे, सप्रेशन कर देंगे आपके जो पेन हो रही है फॉर द टाइम बिंग ओनली।
जैसे उसका असर खत्म हुआ तो फिर से हो। इसमें क्या हो रहा है कि हम पेन किलर ज़्यादा लेनी शुरू कर रहे हैं कि हमें और ज़्यादा आराम मिले, लेकिन वो पेन किलर अल्टीमेटली आपको एडवर्स इफेक्ट पैदा कर कहीं ना कहीं उसके दुष्प्रभाव हैं हमारे शरीर पर। बट आपकी प्रॉब्लम एज इट इज़ है जी, पेन जरूर, प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, प्रॉब्लम एज इट इज़ है, वो बढ़ रही है आपकी। बिल्कुल। तो उसमें आप नेचुरोपैथी में, हमारे पंचकर्मा के अंदर, हमारे आयुर्वेदा के अंदर, इनमें जो है आप जा कर के आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इन चीज़ों से इजीली छुटकारा पा सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकती हैं आप, मैं ये कहूँगा यहाँ पे। तो ये चीज़ का हो गया। तो बाकी जो आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी हैं उसका हम पिछले 27-28 साल से सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं, और जो रोमेटाइड के केसेस हैं उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमारे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट। जी जी जी। गाउट जो है, जिसको गठिया बोलते हैं आपके हिंदी भाषा में, उसके अंदर बहुत अच्छे हैं, जिसमें यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ जाता है, आपका प्रॉब्लम काफ़ी होती है। तो आप लेके चलिए कि 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपको काफ़ी हद तक रिलीफ इन चीज़ों में मिल जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है क्योंकि डिपेंड करेगा, आप ये लेके चलिए कि आपकी प्रॉब्लम को बनने में अगर 3 साल लगे तो जाने में कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या एज फैक्टर भी इसमें मायने रखता है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं और बहुत से जो हमने सर्वे किया है इन चीज़ों के ऊपर, ऐसा पाया गया है कि मोटापा, यस, ओवरवेट भी इसका एक कारण है, क्योंकि कहा जाता है कि सारा लोड जो है वो घुटनों पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं जैसे कि आप बताते हो कार्टिलेज खत्म हो जाती है और जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ जाती है। तो ये नी रिप्लेसमेंट को कैसे बचाया जा सकता है? इसकी कोई उपाय या जो है आपके इलाज? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट किया है। नी रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत से केसेस में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक्सेप्टेंस बॉडी के द्वारा जी जी एक आर्टिफिशियल उसमें बहुत मतलब मुश्किल भी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें। लेकिन हम लोग नी रिप्लेसमेंट तक जाने ही नहीं देते पेशेंट को। ये बहुत बड़ी बात। कोशिश हम ये रहती है हमारी कि अगर कोई नी रिप्लेसमेंट की स्टेज पे आ गया तो नी रिप्लेसमेंट की उसको जरूरत, हमारे उसमें जितने भी केसेस आए उसमें तो पड़ी नहीं है, और पेशेंट जो है वो ठीक भी हुए हैं, चल फिर भी रहे हैं, इजीली चल फिर रहे हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं, दीज आर अमेजिंग मेडिसिन, आई वुड सिंपली से। ये हमारी फॉर्मुलेशंस हैं अपनी, और 100% प्योरीफाइड हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, जिनका कोई साइड इफेक्ट किसी को भी नहीं है, चाहे बच्चा ले ले चाहे बड़ा ले ले, कोई भी ले ले। इसमें बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। तो सभी दर्शकों के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड में ऑर्थो रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान है, और इन मेडिकेशंस के कोई दुष्प्रभाव, कोई साइड इफेक्ट्स हमारी शरीर पर, हमारे बॉडी पर नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये मेडिकेशन जब आप प्रोवाइड करते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर कोर्स होता है? मतलब कितने दिनों में इस समस्या से जूझने वाले व्यक्ति को आराम आना शुरू हो जाता है? आराम तो देखिए मोस्टली हमारे केसेस में 7 से 10 दिन के अंदर अच्छा आराम आना शुरू हो जाता है जी इन केसेस के अंदर। और पूरा कोर्स तो डिपेंड करेगा सिवियरिटी ऑफ द डिसीज, सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एज पर डायग्नोस, उसमें डिपेंड करता है। लेकिन आराम शुरू हो जाता है, पेशेंट को लग जाता है कि हाँ अब मैं ठीक हो सकता हूँ, ये मैं बिल्कुल सही जगह पे आया हूँ, क्योंकि पेशेंट्स काफ़ी जगह से घूम फिर कर हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल मरीज जो है सभी जगह से घूमकर, पूरे उपाय देखकर, हार थक कर, कई जगह ट्राई कर कर जब किसी के पास जाता है उम्मीद के साथ और उसे वहाँ रिलीफ मिलता है, तो वो आगे भी बताता है कि हाँ इस सेंटर में आइए, यहाँ इलाज करवाइए, क्योंकि यहाँ बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, बिना दुष्प्रभावों के मेडिकेशन जो है वो पूरा प्रॉपर काम करती है शरीर पे, और उस समस्या का समाधान करने के साथ साथ अदर डेफिशिएंसी को भी कवर करती है। ऑफ कोर्स, तो ये चीज़ें, ये पद्धति बहुत कम पैथिस में है, और जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे लाकर अपने मरीजों तक पहुंचा रहा है, और काफ़ी मरीज दिन प्रतिदिन इस पैथी से, इस पद्धति के द्वारा ठीक हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब का अब अगला जो मिशन है कि जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड के जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं, वो हर जिले, हर शहर में खोली जाएं। इसके लिए भी काम चल रहा है, ताकि ये सुविधा, ये दुष्प्रभाव रहित दवाइयाँ सभी तक पहुँचें और सभी इसका फ़ायदा उठाकर बीमारियों से निजात पा सकें। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर से चाहूँगा कि आप अपना नंबर एक बार फिर से रिपीट कर दें। यस, नंबर नोट कीजिए आप। ये ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए एक नंबर मैं डिफरेंट भी दे रहा हूँ आपको, तो वो है 930 दोबारा से लिख लीजिए अगर नहीं लिख पाए कोई, 93064111017।
एक बार फिर रिपीट कर दीजिए डॉक्टर हाँ साहब। जी, 9306411117 और दूसरा नंबर है 89980600 जो हमारा आमतौर पे चलता है सभी एपिसोड्स में। और एक नंबर और है हरविंदर जी का, जो कि मेन सारा कुछ देखती हैं। उनका नंबर है 870875 8708766756। या 66756 8708766756 756। दिस इज द नंबर ऑफ मिस्टर हरविंदर, जो कि सारा ये जैसे अभी उन्होंने बात की, मेरे साथ जो बैठे हैं बात कर रहे थे कि फ्रेंचाइजी वगैरह के लिए, वैसे सभी जगह जो हमारे खुले उनके लिए, उसमें जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और मरीजों के लिए जो भी उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए, कोई हमारा सेंटर लेना चाहे, डॉक्टर साहब के साथ जुड़कर आगे जो है इसकी ट्रेनिंग लेके अपने काम को बढ़ाना चाहे, और मरीज जो भी हैं जैसे दूसरे शहर से आता है उनको आगे चाहिए कि हर मरीज को चाहिए कि मुझे इसके परिणाम चाहिए बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, तो उन चीज़ों के लिए हमारे जो है नेटवर्क, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे शहर में हर जिले हर गांव में पहुंचे। उसकी व्यवस्था के लिए ये प्रावधान, ये ड्यूटीज़ मुझे दी गई हैं और इसके लिए मुझे हार्दिक खुशी है कि मैं इस पुण्य के काम में डॉक्टर साहब के साथ लगाऊं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में हम अगली बीमारी के ऊपर फिर से डॉक्टर देवेंद्र से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। जर्मन हर्बल क्योर वर्ल्ड, एक कंप्लीट सेंटर फॉर द क्योरिंग ऑफ ऑल डिसीजेज। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू जी, शुक्रिया जी।